कांकरोली थाने में सर्राफा व्यापारी की मौत के मामले में श्री मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नवयुवक मंडल समिति ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी मांग रखी है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो समाजजनों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष लखन सोनी ने बताया कि गाडरमाला से 10 अगस्त को कांकरोली पुलिस खूबचंद सोनी को चोरी का माल खरीदने के आरोप में पकड़कर ले गई थी, जबकि खूबचंद का इस मामले से कोई भी संबंध नहीं था। पुलिस ने उन्हें काफी प्रताड़ित करते हुए मारपीट भी की, जिसके कारण वह बेहोश हो गए और जब पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत हृदयाघात बताया गया है, जबकि ये सीधा हत्या का मामला है। इसके लिए वो सभी पुलिस अधिकारी दोषी है जिन्होंने खूबचंद सोनी से मारपीट की और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। स्वर्णकार समाज भीलवाड़ा के सदस्य गाडरमाला निवासी खूबचंद जी जो अपने दुकान पर स्वर्णकारी व्यवसाय करते हैं, अभी परसों के दिन उनको कांकरोली थाने से सिपाही आते हैं और अपनी दुकान पर चोरी का माल खरीदना ऐसा बताकर, ऐसा आरोप लगा करके उनको वहां से उठा करके ले जाते हैं। वहां पर उनके साथ टॉर्चर किया गया है, यातनाएं दी गई, परेशान किया गया और उनको कहा गया है कि आप ये चोरी का माल खरीदना बताइए और अपने आप को आरोप साबित कर लीजिए, नहीं तो हम आपके साथ में गलत व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे और मुकदमे में बंद कर देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद परिवार वालों को फोन करके बताया गया कि आपका भाई अस्पताल में भर्ती है, वहां आकर के उसकी हालत देख लो। जब तक परिवारजन पहुंचे तब तक खूबचंद जी की मृत्यु हो चुकी थी। कलेक्टर महोदय को हम हमारी तरफ से ज्ञापन देंगे कि उस परिवार के लिए जो भी हो सके, उनकी जो भी उनको मदद मिल सके सरकार द्वारा दी जाए और जो दोषी कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पूरे थाने को निलंबित किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 6 साल पुराने अवैध डोडा चूरा तस्करी के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट न्यायाधीश ने ये फैसला 11 गवाह और 70 दस्तावेजों के आधार पर सुनाया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोकभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने कहा कि मांडलगढ़ पुलिस ने 21 जुलाई 2019 को नाकाबंदी के दौरान एक कार से 108 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ था। इस पर कार चालक जोधपुर जिले के बिलाड़ा निवासी कमलेश विश्नोई को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसमें आज विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। 21/7/2019 को मांडलगढ़ थाना प्रभारी गोराराम जी खिलेरी मांडलगढ़ से होड़ा के बीच गश्त कर रहे थे। उस समय एक वर्ना कार तेज गति से मांडलगढ़ की साइड से आई, उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। गाड़ी चालक गाड़ी को भगा के ले गया। आगे जाके उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी में से एक व्यक्ति उतर के ऊपर किया, चालक को डिटेन किया। चालक ने अपना नाम पता कमलेश पिता शंकरलाल विश्नोई निवासी रावत बिलाड़ा जिला जोधपुर का उन्होंने बताया। उस पे प्रकरण दर्ज किया गया। गाड़ी में तलाशी ली गई, गाड़ी में 6 कट्टे मिले, 6 कट्टों में 108 किलो डोडा पोस्ट पाया गया। प्रकरण दर्ज करके चालान पेश किया गया। हमने 11 गवाह और 70 दस्तावेज मुलजिम के खिलाफ पेश किए, जिसके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश माननीय जगदीश प्रसाद जी ने मुलजिम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। भीलवाड़ा जिले की बिजौलिया थाना पुलिस चैन स्नैक्चरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। बिजौलिया थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि 2 अगस्त को कमला बाई जैन मंदिर में दर्शन करके घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उनके गले में झपट्टा मारकर 30 ग्राम वजनी सोने की चैन छीनकर फरार हो गए, जिस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी रवि स्वर्णकार और अश्विनी कुमार वैष्णव को गिरफ्तार किया गया है। देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सनातन सिंधी समाज के क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी की स्मृति में शाहपुरा में सिंधी कॉलोनी के पास नवनिर्मित भव्य स्मारक एवं कालानी की प्रतिमा का लोकार्पण समारोह 12 अगस्त मंगलवार को प्रातः 10 बजे आयोजित होगा। ये आयोजन नगर पालिका शाहपुरा एवं पूज्य सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जो देशभक्ति और सामाजिक एकता का अनुपम उदाहरण बनेगा। पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मोहन लखतानी की मौजूदगी में सोमवार को सिंधी धर्मशाला में
आयोजित पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम संयोजक मूलचंद पेसवानी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया है। स्मारक को तिरंगा थीम पर सजाया गया है। समाज के पदाधिकारी व सदस्यगण कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। पेसवानी ने बताया कि इस आयोजन की सबसे विशेष बात ये है कि पहली बार अमर शहीद हेमू कालानी के परिवारजन स्वयं इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। इससे समारोह का गौरव और महत्व और भी बढ़ गया है। सिंधु सनातन संस्कृति के गौरव अमर शहीद हेमू कालानी का शाहपुरा में नवनिर्मित स्मारक, उसका लोकार्पण 12 अगस्त प्रातः 10 बजे सिंधी धर्मशाला के बाहर आयोजित विशाल कार्यक्रम में होगा। शाहपुरा में नगर पालिका की ओर से इस स्मारक का निर्माण कराया गया है। हेमू कालानी की स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर समूचे राजस्थान में निकाली गई क्रांति रथ यात्रा के शाहपुरा पहुंचने के समय नगर पालिका की ओर से इसकी घोषणा की गई थी और आज 3 वर्ष के अंदर यह स्मारक बनकर तैयार हुआ है। इस विशाल और गौरवमयी समारोह में माननीय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी साहब, हरि सेवा उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज, शाहपुरा के विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा, निम्बाहेड़ा के विधायक श्रीचंद जी कृपलानी, भीलवाड़ा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल और शाहपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष रघुनंदन जी सोनी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर आज सुखाड़िया सर्किल से लेकर रेलवे स्टेशन चौराहे तक आदिवासी समाज ने महारैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में समाजजन मौजूद रहे। रैली के बाद रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आमसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज को शिक्षित करने के साथ सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर आवाज भी उठाई गई। समाज के युवा सदस्य ने बताया कि आजादी के बाद से ही आदिवासी समाज पिछड़ा हुआ है, जिसको लेकर किसी भी सरकार ने कोई पहल नहीं की है। इसके साथ समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज यह महारैली आयोजित की गई है। अगस्त आदिवासी दिवस है, जिसका 9 तारीख का होता है, पूरे विश्व में होता है। यूनेस्को द्वारा इसको लागू किया था। आज जो हमने सुखाड़िया सर्कल से लेके पूरे बाजार में होते हुए जो भीमराव जी अम्बेडकर की यहाँ जो महिला थाना है, यहाँ हम लोग ये जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे समाज को एक शिक्षित और जागरूक करने के लिए जो हमारे हक अधिकार है, जो हम लोग पढ़े नहीं, इस वजह से हम लोग चुके हैं, 60 साल से हम लोग पीछे हैं, तो हम धीरे धीरे इसको शिक्षा की ओर बढ़ा रहे हैं और चाह रहे हैं हम लोग एक दिन वापस मजबूती के स्तर पर वापस खड़े होंगे। भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील स्थित ग्राम पंचायत जालमपुरा हुरडा में वन भूमि और चरागाह पर अवैध कटाई और तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस मामले में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया गया है कि जालमपुरा के चरागाह में लगभग 35 बीघा जमीन पर हजारों पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें पिछले 25 से 30 सालों से ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से पाला था। इनमें कई तरह की प्रजातियां थीं, जैसे नीम, ढाक, पलास और खेर। इन पेड़ों ने न केवल पर्यावरण को सुंदर बनाया था, बल्कि ये क्षेत्र की हरियाली और वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय भी थे। लेकिन जुलाई के 26 से 27 की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने भारी मशीनों और 50 से 60 मजदूरों की मदद से इन पेड़ों को अवैध रूप से काट डाला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे और सख्त कदम उठाएंगे। इस घटना ने पूरे गांव में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। ज्ञापन दिनांक 11 अगस्त 2025 को दिया गया है। चरागाह भूमि में 40 से 50 साल पुराने पौधे थे, उनको काट के रातों रात बेचा गया। 10 से 20 जेसीबी लगाई गई और उनको तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए में बेचा गया। ये पौधा लगाने से पहले की गई कार्रवाई, और उन्होंने ये किस किताब में लिखा गया कि पौधे लगाने से पहले जो पुराने वृक्ष है 10 से 20, 40 से 50 साल पुराने, उन पौधों को काटा जाए और बेचा जाए। हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत का मामला है जालमपुरा। भीलवाड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि जहां पर भी कमी नजर आती है, कांग्रेस उसे उजागर करती है। मोदी सरकार उसे सुधारने के बजाय उल्टे आरोप लगाती है। कोई भी मुद्दा हो, उससे भटकाने के लिए मोदी सरकार कभी कहती नेहरू ने ये किया, कभी कहती इंदिरा ने ये किया। त्रिपाठी
आज दोपहर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। त्रिपाठी ने ये बयान भाजपा के हरियाणा प्रभारी एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया के भीलवाड़ा में गत दिनों दिए बयान पर दिया। पूनिया ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर कांग्रेस के विरोध के सवाल पर कांग्रेस और राहुल गांधी का दिवालियापन बताया था। इसके तो मैं उनके लिए कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर देखो ये बड़े लोगों को भाषा पे तो ध्यान रखना चाहिए। दिवालियापन किसका है किसका नहीं है, मैं क्यों कहूंगा दिवालियापन नहीं है? दिवालियापन किसी का नहीं है, सबूत है सामने। सबूत का जवाब सबूत से दिया जाता है, सुधार से दिया जाता है और काम को करके दिखाना पड़ता है। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो धैर्य पूर्वक उसको समझ करके उसका निदान करना चाहिए। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में इन दिनों पर्ची कटाने की प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने इन वर्गों के लिए अलग से कतार की व्यवस्था कर रखी है। बावजूद इसके जिम्मेदार कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अन्य लोग इसमें खड़े होकर व्यवस्था बिगाड़कर बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी करने पर तुले हैं। सोमवार को तो 2 दिन की छुट्टी के बाद मरीजों की काफी भीड़ थी। ऐसे में हाल बेहाल थे। दरअसल जिला अस्पताल होने के कारण सुबह 8 बजे से ही अस्पताल में पर्ची कटाने के लिए लंबी कतारें लग जाती है। इनमें वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और महिलाओं के लिए अलग से काउंटर होने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में इन कतारों में सामान्य मरीज या उनके परिजन भी खड़े हो जाते हैं। इससे विशेष श्रेणी के लोगों को भी घंटों इंतजार करना पड़ता है, जो उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए अत्यंत कष्टदायक है। सोमवार को जब लोक जीवन टीम वहां पहुंची तो हमीरगढ़ के एक बुजुर्ग ख्यालीलाल ने बताया कि वह शुगर व बीपी की दवा लिखवाने आए, लेकिन उनकी लाइन में दूसरे खड़े हो गए हैं। पर्ची लेने में परेशानी हो रही है, खड़े खड़े पैर दुखने लग गए, कोई सुनने वाला नहीं है। भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्षधाम में श्री मसानिया भैरुनाथ मंदिर परिसर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। मंदिर के युवा अध्यक्ष रवि कुमार सोलंकी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के प्रति जन जागरूकता फैलाना और युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इससे बचने के लिए प्रेरित करेंगे। पुजारी संतोष कुमार खटीक ने कहा कि मंदिर समिति और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल की सराहना की और इसे निरंतर चलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भीमगंज थाना पुलिस के अधिकारी व जवान भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को नशामुक्त समाज की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। भीलवाड़ा के मुखर्जी पार्क में आज मारू बुनकर युवा संगठन की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता और भामाशाह सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता राजीव गांधी स्टेडियम मांडल में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। संगठन के सौरभ कटारिया ने बताया कि आगामी 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भीलवाड़ा जिले के साथ ही अन्य जिलों की टीमें भी भाग लेगी। इसके साथ ही आगामी दिनों में भामाशाह सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में संगठन के लोकेश बिरला, सुनील भाटी, मुकेश मारू, दीपक मारू, शांतिलाल मारू, अभिषेक मारू, नारायण जी रावतिया, विनोद बुनकर, ओम प्रकाश बुनकर, बाबूलाल मारू, सत्यनारायण भाटी एवं समाज के युवा सदस्य उपस्थित हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।